हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफैम। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड बी फॉर्म 7 सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड BP70, थ्योरी पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर सेमी सॉलिड्स। हम अभी तक बात कर चुके हैं पिछले 3 वीडियो में इंट्रोडक्शन, जनरल कंसिडरेशन और साथ ही साथ फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन की हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन रेट, स्केल अप कंसिडरेशन, GMP कंसिडरेशन, ट्रांसफर ऑफ एनालिटिकल मेथड टू क्वालिटी एश्योरेंस। जो पुराने मेरे वीडियो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप उन वीडियो को देख सके। जो भी पहली बार चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें। आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट हमने टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग में भी बात की थी और साथ ही साथ पायलट प्लांट कंसिडरेशन ऑफ लिक्विड ओरल्स में भी हमने बात की है। प्रोडक्शन रेट क्या है, यह आपके फ्यूचर की मार्केट डिमांड क्या रहेगी इस पर डिपेंड करती है, और आपने जो साइज यूज किया है प्रोडक्शन में उस पर डिपेंड करती है। तो हमको देखना पड़ेगा कि हम पायलट प्लांट कर रहे हैं, उसके बाद हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी डिमांड क्या हो सकती है, साथ ही साथ हम इसके लिए कितना बड़ा इक्विपमेंट लें। तो ये इस पर डिपेंड करता है आपको प्रोडक्शन रेट। ठीक है। दूसरा, आपको ये याद रखना चाहिए कि जो इक्विपमेंट आप यूज करेंगे उसमें कितना प्रोडक्ट लॉस हो सकता है उसकी सरफेस पे अडेयर होने के कारण। ऑइंटमेंट और क्रीम बना रहे हैं तो ज्यादा चिपकने का चांसेस रहता है, तो कितना आपका जो है प्रोडक्ट वो लॉस हो सकता है, तो कितना जो आपका यील्ड निकलेगा वो कितना % निकलेगा, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और बेच टू बेच चेंज करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारा जो इक्विपमेंट है उसको क्लीनिंग करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि क्या होता है ऑयली बेस होता है, क्रीम्स और इमल्शन को साफ करने में काफी समय लगता है इन इक्विपमेंट्स को, तो ये टाइम भी आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको एक चीज ये देखना पड़ेगी कि नंबर ऑफ बेचेस दैट विल नीड टू द टेस्टेड और रिलीज करने के पहले आप कौन कौन सी टेस्टेड, कितनी 5 बेच, 7 बेच, 10 बेचों का QC टेस्ट लगाएंगे तब आप रिलीज करेंगे। तो ये एक टाइमिंग लगेगा, इसमें पूरी टेस्टेस होंगी, उनके रिजल्ट आएंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो इस पर डिपेंड करता है सब चीजों पे आपका प्रोडक्शन रेट। अब हम बात कर रहे हैं स्केल अप कंसिडरेशन की सेमी सॉलिड में। ठीक है, लिक्विड ओरल्स की हमने बात कर ली, उसी के साथ साथ आप सेमी सॉलिड्स की बात करेंगे। तो सेमी सॉलिड्स में भी हम क्या है, जनरली पहले तो इमल्शन सस्पेंशन ही बनाते हैं, तो कुछ लिक्विड के ही आएंगे। जैसे साइज ऑफ टैंक आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना बड़ा हम ले रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर डिसाइड रहता है ये। फिल्टर साइज और टाइप, आप किस तरह का फिल्टर साइज यूज कर रहे हैं और कौन सा फिल्टर का टाइप है। एडिशन ऑफ पॉलीमर्स एंड गम्स, हम जानते हैं कि जो इमल्शन है सबसे ज्यादा क्रैकिंग ऑफ इमल्शन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हमको हमारा जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस हमको ध्यान में रखना है, किस सीक्वेंस में डालना है, किस समय हमको एडिशन करना है, किस समय प्रॉपर इनको मिलाना है। मिक्सिंग मेथड, स्पीड और टाइम। यदि मिक्सिंग मेथड की हम बात करें तो क्या होता है, कुछ ऐसे क्रीम्स होते हैं जो हायर शेयर के कारण क्या होता है ब्रेक हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम हायर शेयर मिक्सचर यूज नहीं कर सकते हैं। स्पीड और टाइम देखना है कितनी देर तक हमको मिक्सिंग करना है, और स्पीड क्या रखना है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब इमल्शन रहेगा तो स्पीड कम रहेगी, और जब इस इमल्शन को हम ऑइंटमेंट या क्रीम में कन्वर्ट करेंगे तो हम जो मोटर यूज करेंगे वो हेवी यूज करेंगे और स्पीड भी ज्यादा रहेगी। अब टेम्परेचर की बात कर ले, तो टेम्परेचर यहाँ पर बात आ रही है आपके सॉल्यूशन के टेम्परेचर की। जब सॉल्यूशन का टेम्परेचर और जो आपका क्रीम का टेम्परेचर है, जब आप उसमें सब मिक्सिंग कर रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है कि एकदम हाई टेम्परेचर ज्यादा ना हो या एकदम कम टेम्परेचर ना हो। ठीक है, क्या होता है कि आप एकदम हाई टेम्परेचर है और आपने क्या करा उसमें अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट डाले, तो वो क्या होगा हाई टेम्परेचर के कारण डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कम टेम्परेचर होगा तो आपका क्या होगा, कम टेम्परेचर होगा तो आपका क्या होगा कि जो वो है क्रिस्टल बनने के चांसेस है कम टेम्परेचर में, आपकी जो बेस है ऑइंटमेंट बेस वो मिक्स नहीं होगा। हीटिंग एंड कूलिंग रेट्स, आपकी हीटिंग रेट की बात करें तो एकदम हाई स्पीड का हीटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा जो आपकी हीटिंग सरफेस है उस पर जाके आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट अडेर हो सकते हैं, चिपक सकते हैं, जल सकते हैं। कैसे, जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखता हूँ, हम हमारा फ्राइंग पैन लेते हैं। फ्राइंग पैन में आपने देखा होगा, घर में देखा होगा, जब सब्जी बनती है या रोटी बनती है तो यदि स्पीड से गर्म हो रहा है तो तवे पे पहली रोटी चिपक जाती है, तो वो सिचुएशन बन सकती है ज्यादा एक्सेसिव हीटिंग से। तो आपको हीटिंग ध्यान रखना, और एकदम कूलिंग किया तो क्या होता है जो हमने किसी मॉलिक्यूल की, हमारे किसी एक्टिव इंग्रेडिएंट की सॉल्युबिलिटी कम है और हमने हीटिंग ज्यादा करी तो वो सॉल्युबल हो गया, लेकिन जब सॉल्युबल हो गया उसका जैसे ही हमने उसको कूल कर लिया, ज्यादा कूल कर लिया तो क्या होगा एकदम क्रिस्टल बनने के
चांसेस है। अगली बात हम ये का ध्यान रखेंगे स्केल ऑफ कंसिडरेशन के साथ टाइम पे, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन से प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर आती है, तो किस तरह से आती है, डिग्रेडेशन से प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर आती है, तो आप देखेंगे ये इस तरह से आएगी कि हम सपोज करो हम देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम डिग्रेडेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिग्रेडेशन की बात ये कर रहे हैं कि कुछ हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो यूवी रेस से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किया था कि जब प्रिपरेशन हो जाती है उसके बाद हम फिलिंग के पहले यूवी रेस के सामने से निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि यूवी रेस से डिग्रेडेट होगा तो क्या होगा, या आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग भी डिग्रेडेशन के चांसेस हम जैसे कि अंबर कलर बॉटल का यूज करते हैं, और जब एंटीमाइक्रोबायल एजेंट यूज दूसरा कर लेंगे ताकि यूवी रेडिएशन की हमको जरूरत नहीं पड़े। अगली बात आती है फ्लो रेट और फिलिंग रेट्स। फ्लो रेट और फिलिंग रेट्स की ये जब है कि जब हम कंटेनर में फिल करने के लिए जो पाइप के थ्रू फ्लो कराते हैं वो भी हमको देखना है किस स्पीड से हमको फ्लो कराना है, कंसिस्टेंसी क्या है। प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। अब जब हम बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर क्या रहेगी, द प्रोसेसिंग डायरेक्शन शुड बी फॉलोइंग थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन बैच रिकॉर्ड। क्या क्या बैच रिकॉर्ड में थिंग्स ले सकते हैं, क्या क्या बैच रिकॉर्ड में थिंग्स ले सकते हैं, हम बात करेंगे फॉलोइंग थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन बैच रिकॉर्ड। अरे बैच रिकॉर्ड में हम बात करेंगे एडिशन रेट जो रहेगी, हम एक्टिव इंग्रेडिएंट किस रेट से मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग टाइम क्या है, मिक्सिंग स्पीड क्या रहेगी, हीटिंग और कूलिंग रेट क्या रहेगी, टेम्परेचर, फिनिश प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकेशन कोई है, और या फिर कोई स्पेसिफिकेशन आपके लिए जो है कि जो प्रोडक्ट आप रिलीज करेंगे उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन है। ये इस तरह का आप एक बैच रिकॉर्ड बनेंगे। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे विजिट करने तो वहाँ देखेंगे कि जो प्रोडक्शन इंचार्ज होता है उसके हाथ में एक बैच रिकॉर्ड होता है, जो बैच चलती है उसमें सारी चीजें लिखी हुई होती है। अब जीएमपी कंसिडरेशन की बात करेंगे तो जीएमपी कंसिडरेशन में क्या होगा, तो एक तो चेक लिस्ट बनेगी, फिर आपके इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन क्या है वो देखा जाएगा, प्रोसेस वैलिडेशन हुआ या नहीं हुआ, फिर आपका रिव्यू होगा और वो रीवैलिडेशन कब होगा, रिलेवेंट एसओपी देखी जाएगी कि आपका जो एसओपी है, जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं उसकी एसओपी उसके पास में लगी हुई है या नहीं है। एडिक्वेट प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, आपके पास जो पर्सन काम कर रहा है उसकी ट्रेनिंग का जो प्रॉपर प्रोविजन है या नहीं, किस तरह से ट्रेनिंग हो रही है। वेल डिफाइंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिस्टम, एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपके ऑर्डरली अरेंज होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ एनालिटिकल मेथड टू क्वालिटी इंश्योरेंस। अब यदि बात कर लेते, जब हमने एनालिटिकल मेथड बना लिए तो अब हम इसको किसको दे देंगे कि भाई हमने ये बनाया है, हम इसको ऐसे बनाएंगे, तो अब किसको बोलेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को। अब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको रिव्यू करेगा, और रिव्यू करने के बाद वो देखेगा कि हमारे पास इस पर्टिकुलर चीज को एनालाइज करने के लिए इक्विपमेंट है या नहीं है, पहली चीज। और इक्विपमेंट है तो जो पर्सन उसको चेक करेगा वो उसके ट्रेंड है या नहीं है, वो उसको जानता है या नहीं है ऑपरेट करना, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट बात कर लेते हैं तो विस्कोसिटी का इवोल्यूशन करते हैं, प्रिजर्वेटिव इवोल्यूशन करते हैं, स्टेबिलिटी इवोल्यूशन करते हैं, स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ हम पेनेट्रेबिलिटी स्टडी करते हैं कि जो आपकी स्किन पे किस स्पीड से पेनेट्रेट हो रहा है, ठीक है। विस्कोसिटी इवोल्यूशन का पर्पस क्या है, इंप्रूव पोरेबिलिटी, इंप्रूव एक्सेप्टेबिलिटी और इंप्रूव पैलेटेबिलिटी। तीन चीजों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, विस्कोसिटी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनको बढ़ाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं इक्विपमेंट, कैपिलरी और ट्यूब विस्कोमीटर यूज करते हैं, कर्टिव विस्कोमीटर यूज करते हैं, कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर यूज करते हैं, ओस्टवाल विस्कोमीटर, फेलिंग स्पेयर विस्कोमीटर। ये सब हम पिछली इस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। कैपिलरी और ट्यूब विस्कोमीटर में यहाँ पर एक कैपिलरी होती है, उसका कर्टर, इसमें क्या होता है, ये आपका जो सिलेंडर है ये फिक्स है और ये रोटेटिंग सिलेंडर है, इसके बीच में आपका जो है क्रीम या ऑइंटमेंट रहता है उसको हम रोटेट करते हैं। कोन एंड प्लेट टाइप में क्या रहेगा, ये आपका इस तरह का कोन रहेगा, ये फिक्स प्लेट होती है, इस पे ये कोन रोटेट करता है और यहाँ पर आपका इमल्शन और क्रीम होता है। ओस्टवाल्ड आपने सबने देखा है, यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने में जो आपके क्रीम को टाइम लगेगा, जो लिक्विड को टाइम लगता है, उससे हम पता कर लेंगे कि इसका फ्लो प्रॉपर्टी क्या है। फॉलिंग स्पेयर विस्कोमीटर, इसमें क्या ये बॉल रहती है, ये बॉल आपके इस बॉल के मूवमेंट से हम पता करते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है, सॉरी जो आपका क्रीम है, पेस्ट है, उसकी विस्कोसिटी किस तरह की है। प्रिजर्वेटिव इवोल्यूशन की बात करते हैं तो प्रिजर्वेटिव की आइडियल क्वालिटी क्या होना चाहिए, हम बात कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब आपको किस नेचर का प्रोडक्ट है आपका और किस डिग्री का प्रोटेक्शन चाहिए, इस पे आपको प्रिजर्वेटिव डिपेंड करता है। और सबसे ज्यादा कॉमन बात करते हैं तो कॉलोनी काउंट टेस्ट हम प्रिजर्वेटिव इवोल्यूशन के लिए करते हैं। स्टेबिलिटी स्टडी के लिए क्या करते हैं, तो इसमें फिजिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड फॉर्मुलेशन एज वेल एज सॉलिड फॉर्मुलेशन आप देखने को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेम कि आप किसके लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन के लिए क्या होता है, प्रेसिपिटेशन इसमें बनता है,
इसमें लेस सॉल्युबल पॉलीमॉर्फ, एड्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस ऑन टू द कंटेनर सरफेस और चेंज इन द प्रोडक्ट अपीयरेंस, प्रोडक्ट अपीयरेंस में चेंज क्या हो गया है, ठीक है, केमिकल में ऑक्सीडेशन हुआ हो गया है क्या प्रोडक्ट का, या फिर इंटरेक्शन बिटवीन एडिटिव्स हो गया, माइक्रोबायल कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही है, माइक्रोबायल में हम ये देख लेंगे। उसके बाद क्या चेंजेस हो सकते हैं, एक तो विस्कोसिटी चेंज हो सकती है, टेक्सचर चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है और पीएच चेंज हो सकता है। आपकी प्रिपरेशन क्या आपने देखा होगा, कई ऑइंटमेंट या क्रीम है बहुत समय तक रखे रहते हैं तो क्या होता है, येलोइश हो जाते हैं, मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि सारे, मैक्सिमम येलोइश कलर के हो जाते हैं, डल ब्राउन कलर के हो जाते हैं, व्हाइट क्रीम है, ठीक है। तो उसका, और कभी कभी क्या होता है ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, पीएच उसका चेंज हो सकता है। कंटेनर के साथ यदि बात करेंगे, ये कंटेनर के साथ हो गया, कंटेनर के साथ क्या हो गया, लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, करोजन हो सकता है। जनरली जब हम देखते हैं ग्लास के साथ मेटल का कंटेनर यूज किया जाता है, ग्लास कंटेनर वो आते हैं जो जिसमें क्रीम रखा रहता है और उसी के साथ मेटल के कंटेनर आते हैं। दूसरा, ग्लास कंटेनर और प्लास्टिक कंटेनर मेटल क्लिप में क्या है, क्रैकिंग के चांसेस है, वो हमको देखने पड़ता है। कोलेप्सिबल ट्यूब जो है उसमें प्रेशर बराबर है या नहीं है, पेस्ट की जो ट्यूब क्रीम है वो देखते हैं। रेफरेंस की बात करेंगे तो हमारा लेकमैन और गूगल से हमने लिया, ये हमारा सेमी सॉलिड्स खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, एक ही साथ सबके करेंगे, टेबलेट्स, लिक्विड सॉलिड्स, सेमी सॉलिड्स और लिक्विड ओरल्स, इन सब की हम साथ में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।